जय हिंद, मैं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की 288 सीटों पर इस वक्त वोटिंग जारी है। पल पल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और एकनाथ शिंदे भी इस बीच वोट करने पहुंचे थे और वोट डालने के बाद क्या कुछ कहा एकनाथ शिंदे ने, सुनिए। मतदान करून राज्यातल्या जनतेला काय आवाहन कराल मतदानासाठी? तुम्ही स्वतः मतदान करून आलेला आहात, राज्यातल्या जनतेला काय नेमकं आवाहन कराल मतदान करण्यासाठी? आजचा दिवस लोकशाहीतला उत्सवाचा दिवस आहे. भवितव्याकडे आणि महाराष्ट्राला आर्थिक महासाध्य घेऊन जाणारा हा उत्सव आहे आणि म्हणून या उत्सवामध्ये सर्व मतदारांनी सहभागी व्हायला पाहिजे आणि जास्तीत जास्त लोकांनी मतदान केलं पाहिजे. कारण मतदान हे आपलं पवित्र कर्तव्य आहे, ही आपली जबाबदारी आहे आणि म्हणून ती प्रत्येक नागरिकांनी पार पाडली पाहिजे आणि या लोकशाहीच्या उत्सवामध्ये सामील झालं पाहिजे असं माझी सगळ्यांना नम्र विनंती आहे. या राज्यातला मतदानाचा टक्का जास्तीत जास्त वाढवण्यासाठी प्रत्येकाने मतदान करावं आणि लोकशाही समृद्ध आणि प्रगल्भ करावी अशा प्रकारची विनंती मी करतो. खरं म्हणजे गेल्या 5 वर्षाचा कारभार या महाराष्ट्रातल्या जनतेने पाहिलाय. 2019ला मतदान झालं आणि त्यावेळेस जे काही महाराष्ट्रातल्या जनते कोटी वाटायला गेले होते, ती बॅग सापडली, पण तिथे माझ्या गाडीत काहीच सापडलं नाही, माझ्या बाबतीत काही सापडलं नाही. तर ते प्लीज 5 कोटी राहुल गांधी आणि सुप्रिया सुळेंनी मला परत पाठवून द्यावे. कारण त्यांची माहिती म्हणे कन्फर्म होती की मी 5 कोटी घेऊन गेलो आहे, तर ते मला त्यांनी परत करावे जर त्यांना ते खरं वाटत असेल तर. मला असं वाटतं की कार्यकर्ता दिवस रात्र मेहनत करत असतो आणि कुठलाही प्रचार न करता त्याच्यावर चहा घेतला, गप्पा मारला की त्याला उत्साह मिळतो. अशा गोष्टी अनेक वेळा अनेक नेते आम्ही सगळेच करत असतो. त्याचं इतकं वातावरण स्थानिक उमेदवाराने करणं मी समजू शकतो, पण राष्ट्रीय नेत्यांनी सुद्धा या पद्धतीचं करणं याचा अर्थ लोकांना कळतं किंवा हे आता घाबरले आहेत, निवडणूक त्यांच्या हातातून जाते आहे, त्यामुळे असा काहीतरी मुद्दा बनवायचा. त्यामुळे मला विरोधी जर जबाबदार असतील तर माझे 5 कोटी परत करतील. तावडे साहेब, खरं खोटा हा भाग वेगळा, परंतु याचा निवडणुकीवरती काय परिणाम आहे विजयी भारतीय जनता पार्टी? मला वाटत नाही निवडणुकीत याचा काही परिणाम होईल. त्यामुळे निवडणुकीतले अनेक मुद्दे असतात, यात प्रत्यक्ष काही सापडलंच नाही. आणि कुठली डायरी, ती डायरी कुणाची हे त्यांच्या बॅगेतनं काढून डायरी दाखवणार, तेच म्हणणार की अमुक नाव 300. मला असं वाटतं की यातलं सगळं वास्तव जनतेला मतदारांना समजतं. जे 3 गुन्हे दाखल झाले त्यात नंबर 1 गुन्हा की मी मतदारसंघाच्या बाहेर सायलेंट पिरियडमध्ये गेलो, हा त्यांचा एक व्हॅलिड असू शकतो, ज्याचं उत्तर माझ्याकडे आहे ते मी त्यांना देणार. नंबर 2, तिथे आम्ही प्रेस घेतली, तर जी काही तिथे लॉ अँड ऑर्डर पोझिशन झाली होती त्यात हितेंद्र ठाकूर, क्षितिज, राजन हे बोलल्यानंतर ती निवडणार म्हणून ती घेणं आवश्यक होतं. ती प्रेस घेतली, आम्ही काय प्रेस बोलवली नाही, तिथे लोक आली, त्यांना त्यांनी उत्तरं दिली. हा दुसरा मुद्दा. आणि तिसरा मुद्दा, तो आज सुबह 7 बजे से ही महाराष्ट्र में 288 सीटों पर हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है, तो वहीं झारखंड की 81 सीटों पर भी इस वक्त मतदान जारी है और दोनों ही जगह से जुड़ी पल पल की अपडेट हम इस वक्त आपको दे रहे हैं और ये तस्वीरें एकनाथ शिंदे के हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं।
और ये तस्वीर टाटा सन्स के चेयरमैन की है। नटराजन चंद्रशेखरन की ये तस्वीर, टाटा सन्स के चेयरमैन है और ये भी वोट करने पहुंचे। इससे जुड़ी ये तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। तो आम हो या फिर खास, We have the opportunity to exercise voting, and I'm absolutely delighted that we have this privilege, and I would encourage everyone to turn out and exercise their option and vote today. Thank you. तो आपने सुना किस तरीके से तमाम लोग वोट करने की अपील करते हुए, और वोटिंग के बीच कई राजनीतिक दिग्गजों ने भी अपना वोट कास्ट किया। अलग अलग पोलिंग बूथों पर राजनेता वोटिंग प्रक्रिया का हिस्सा बने और इसी से जुड़ी ये 6 तस्वीर आप देख सकते हैं। नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस और तमाम बड़े चेहरे पहुंचे आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। लोगों से भी इन सभी ने अपील की है कि बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लीजिए, सबसे पहले वोट कास्ट कीजिए, उसके बाद रोजमर्रा का काम कीजिए। तो ये तमाम वोट की अपील की गई है। तो 6 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से न केवल आम लोग बल्कि खास लोग भी वोट करने पहुंचे। इसी बीच विनोद तावडे, बीजेपी के नेता, कुछ कह रहे हैं, सुनिए। परंतु शरद पवारांनी आज तुमच्यावरती टीका टिप्पणी करण्यात आहे। शरद पवारांनी आज बारामतीमध्ये माध्यमांशी बोलताना सांगितलं की विनोद तावडे चांगले ग्रस्त आहेत, त्यांच्यावरती आरोप जे आहेत ते सिद्ध झाल्याशिवाय मी त्यांच्यावरती काही बोलणार नाही म्हणून। नेहमीच मला असं वाटतं की माननीय शरद पवार साहेब एक मॅच्युअर्ड राजकीय नेते आहेत, खूप सिनियर आहेत आणि ते मला तर खूप जवळून ओळखतात। त्यामुळे अशा याच्यात मी असू शकत नाही, त्यांना माहिती आहे आणि त्याबद्दल मी त्यांचे धन्यवाद। शिवसेना ने कहा है कि बहुजन नेता को खत्म करने की कोशिश हो रही है। मैं कल वहां नाला सोपारा जाने वाला हूं, ये किसी को पता नहीं था क्योंकि मैं वाड़ा से लौटते समय उम्मीदवार राजन नाइक को फोन किया कैसे चल रहा है, उसने कहा हम कार्यकर्ता बैठे चाय पे आ जाओ। अब कार्यकर्ता बैठे तो 10-12 बैठे, ऐसा मानकर मैं वहां चला गया। इसलिए ये किसी की साजिश नहीं, कोई कारण नहीं और ऐसा कोई आपसी झगड़ा भी नहीं। और मेरा मानना है कि एक राजनीतिक घटना का लाभ लेने का प्रयास विपक्ष ने किया क्योंकि वो हार रहे हैं, और जब पुलिस को और इलेक्शन कमीशन को कुछ नहीं मिला तो फिर भी ऐसा कहना ये गलत है। ठाकुर साहब बोल रहे हैं कि उनको बीजेपी के नेताओं ने टिप दी थी, झूठ बोल रहे हैं और गृह मंत्री ने पूरा किया होगा, इस तरह से संजय राउत का इशारा था। पूरा गलत है, पूरा झूठ है। मुझे ही नहीं मालूम था मैं जाने वाला हूँ, जो तय हुआ 2 मिनट पहले तय हुआ। ये तो वहाँ कल थे, देख रहे थे, तो मुझे मतलब मेरा आना वहाँ बहुत अचानक हुआ कि निकल बोले आ जाओ चाय के लिए। मुझे लगा 10-12 लोग हैं तो मैं अंदर गया और मैंने वहाँ क्या बोला ये रेकॉर्डेड भी है सब जगह। कोई दिक्कत नहीं। तुम्ही म्हणतायत की सुप्रिया सुळेने तुमच्यावरती 5 कोटींचे आरोप लावले। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र और झारखंड में वोटिंग जारी है और सुबह 11 बजे तक कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है इसको लेकर आंकड़ा सामने आ गया है। महाराष्ट्र और झारखंड में वोटिंग जारी है और महाराष्ट्र की बात करें तो 11 बजे तक आंकड़ा कितना है, 18.14% वोटिंग हो चुकी है महाराष्ट्र में। 11 बजे तक का अपडेट आपको बता रहे हैं। और झारखंड की बात करें तो झारखंड में 11 बजे तक 31.37% वोटिंग हो चुकी है। तो इस वक्त वोटिंग परसेंट को लेकर बड़ा अपडेट महाराष्ट्र और झारखंड से जुड़ा। महाराष्ट्र में 11 बजे तक 18.14% वोटिंग हो चुकी है, 11 बजे तक का वोट परसेंट, और झारखंड में 11 बजे तक 31.37% वोटिंग हो चुकी है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा में उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। इन विधानसभा उपचुनाव में गाजियाबाद सीट काफी मायने रखती है। दिल्ली से बिल्कुल नजदीक होने के कारण सबकी निगाहें गाजियाबाद सदर सीट पर बनी हुई है। हमारे सहयोगी ने मतदान करने पहुंचे लोगों से खास बातचीत की और उनके मुद्दे जानने की कोशिश की, सुनिए। गाजियाबाद के माधोपुरा इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं। जाहिर तौर पे वोटर्स जो हैं वो इस समय आप देख सकते हैं कि निकल चुके हैं। आप लोगों ने वोटिंग अभी आप करने जा रहे हैं, तो इस बार अच्छा वोटिंग कर दिया आपने, ओके, तो किन मुद्दों को ख्याल में रख के इस बार? मेन मुद्दा विकास का रहा वैसा। विकास गाजियाबाद में जो मोदी के राज में हुआ किसी को उसमें नहीं हुआ, योगी जी के। इन्हीं को हम संजीव शर्मा जी को दे के आए हैं वोट।
अच्छा, बीजेपी को जी सेम बिल्कुल कोई लाग बस लपेटने कोई झूठ नहीं। उम्मीद करते हैं कि आगे इम्प्रूवमेंट हो, पढ़ाई में भी सुधार हो, थोड़ा स्कूल वगैरह का वातावरण अच्छा हो, साफ सफाई हो, इम्प्रूवमेंट के लिए चाह के वोट डाल के आए हैं। तो क्या कौन सा काम है जो बाकी है आपको लगता है होना चाहिए? अभी तो बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, बहुत हर तरफ देखो गंदगी, यही सारा भी क्लियर होना चाहिए, और बच्चों की पढ़ाई के लिए खास तौर से बच्चों की पढ़ाई में भी अभी बहुत लूजनेस है। आप वोटिंग करने जा रहे हैं अभी? जी सर, मैं तो करके आ गया। अच्छा, करके आ गए। तो किन मुद्दों को ख्याल में रख के आपने वोट? ये है कि साफ सफाई हो हमारे यहाँ पे और गुंडा राज थोड़ा सा कम हो, सुधार भी है इसमें। हम तो बीजेपी को वोट करके आए हैं कि आगे भी यही सरकार आए और अच्छा वातावरण हो, सब कुछ सही हो। चलिए, आप साथ में हैं जा रही तो आप, अच्छा, तो इनकी बात से सहमत हैं आप? हाँ, क्या चाहती हैं? क्या आपका भी कुछ मत है या पति के मत पे आप चलेंगे? इन्हीं के मत में चलेंगे। अपना मत कोई नहीं है आपका? माता दोनों का सेम है। चलिए, आप लोग बताइए, आप बुजुर्ग हैं, वोटिंग कर दिया आपने? हाँ जी। अच्छा, तो क्या मुद्दे थे आपके दिमाग में जिसको ध्यान में रख के आपने वोटिंग किया? बस ध्यान में यही है कि अब जो सरकार चल रही है उसी को चलने दो, बस और क्या है। काम कुछ चाहते हैं कि और कुछ हो? नहीं जी, होना भी चाहिए। खरंजे खुरंजे ये सब कुछ, रोड वोड सब सही होने चाहिए। हमारे जैसे पे चला तो जाता नहीं है, तो फिर हम कहाँ क्या हो? ये तो जहाँ पे हम खड़े हैं ये सड़क तो है ही नहीं यहाँ पे। नहीं जी, नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये डेवलपमेंट कौन करेगा? सरकारी करेगी जी, सरकारी करेगी डेवलपमेंट। तो कब तक हो जाएगा? इसके पहले भी बीजेपी थी, अभी भी बीजेपी को आप कह रहे हैं वोट दे के आए हैं, कब तक होगा? पूछा किसी से आपने? ना, हमने तो किसी से नहीं पूछा जी, कोई नेता तो यहाँ है नहीं। सुनील भाई साहब वही करवाते रहते, सुनील भाई साहब वही काम करवाते हैं, यादव जी। अच्छा, मतलब बीजेपी वाले जो हैं। हाँ, जाहिर तौर पे बीजेपी का गढ़ है। इसके पहले सांसद जो थे वो भी बीजेपी से थे। उनके जाने के बाद से बीजेपी ने अपना कैंडिडेट यहाँ पे उतारा है। हालांकि गठबंधन की तरफ से भी प्रत्याशी उतारा गया है, काफ़ी मजबूती से वो भी दावा पेश कर रहा है। लेकिन जो लोग हैं किसको चुनेंगे 23 तारीख को क्लियर होगा। कैमरामैन विक्रम के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली। अब अगली खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के नागपुर में 93 साल के बुजुर्ग वोटर ने भी मतदान किया। 93 साल के बुजुर्ग निर्मल चिताले ने मतदान किया। निर्मल चिताले आपातकाल के दौरान जेल में भी गए थे। निर्मल चिताले सभी चुनावों में अपना वोट जरूर डालते हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, किस तरीके से 93 साल के होने के बावजूद भी ये अपना वोट डालने पहुंची और 93 साल की बुजुर्ग निर्मल चिताले ने अपना मतदान किया है। उसी से जुड़ी ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितना उत्साह अभी भी वोट को लेकर, जागरूकता कितनी है लोगों में। 93 साल के होने के बावजूद वो अपने पैरों से नहीं चल सकती है, पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती है, उसके बावजूद भी वो पोलिंग बूथ पर पहुंची और 93 साल की और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और इस बीच हमारे संवाददाता करहल सीट से जुड़ चुके हैं धीरज त्रिपाठी। धीरज, करहल सीट बहुत मायने रखती है और इस वक्त क्या कुछ वहां से तस्वीरें हैं, तस्वीरें दिखाइए, कितने बढ़ चढ़कर यहां पर वोटिंग हो रही है इस वक्त। धीरज, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है हम तक। तो आपको बता दें कि यूपी में भी 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। झारखंड में 81 सीटों पर विधानसभा चुनाव, तो वहीं महाराष्ट्र में 288 सीटों पर इस वक्त लगातार सुबह 7 बजे से वोट किए जा रहे हैं, वोटिंग चल रही है और उससे जुड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बढ़ चढ़कर लोग वोट देने के लिए अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। धीरज, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो करहल सीट बहुत मायने रखती है और इस वक्त तस्वीरों के जरिए हमारे दर्शकों को दिखाइए कि वहां पर इस वक्त क्या कुछ आलम है, कितने बढ़ चढ़कर लोग वोट करने के लिए आए हुए हैं इस वक्त। देखिए,
करहल विधानसभा में मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से मतदान है और तमाम लोग यहां पर आ रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हम करहल विधानसभा के उपचुनाव में करहल कस्बे में ही जो मतदान केंद्र बनाया गया है वहां पर हैं और तमाम लोग जो हैं जिनके अंदर काफ़ी जज्बा है, तमाम ऐसे लोग हैं जो विकलांग हैं, बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, इसके बावजूद जो लोकतंत्र का महापर्व है, चुनाव है, उस पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने घरों से निकले हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करके जानने की कोशिश करेंगे। आपका मतदान हो गया, क्या मुद्दे रहे, क्या कहेंगे? मुद्दे हमारे यही हैं, विकास मुद्दा है और जिस तरीके से पिछले जो चुनाव हुए हैं उनमें यही विकास मुद्दा रहा है, रोजगार मुद्दा रहा है, महंगाई है। मूल रूप से रोजगार जो है वो एक बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ पे। ये करहल विधानसभा सीट है, समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है, तो क्या इस बार कुछ परिवर्तन के आसार दिख रहे हैं या फिर एक बार आप सब लोगों ने साइकिल चलाने की कोशिश की है, क्या है? नहीं, ये गढ़ है और बहुत पहले से गढ़ रहा है ये, और संभवतः गढ़ में अभी कोई भी किसी तरीके का परिवर्तन नहीं दिख रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ सत्ता की वजह से कुछ जोर आजमाइश की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी जो है ऐसा कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। साइकिल ही पूरी तरीके से, पूरी रफ्तार से चलने वाली है यहाँ पे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो रोजगार है, विकास है, उस मुद्दे पर चुनाव दिया है। माता जी, मतदान आपका हो गया, क्या मुद्दे रहे, क्या कहेंगे आज? मुद्दे क्या, सपा में तो बसपा में तो कोई कुछ हो नहीं रहा है, सपा में ही होता है जो कुछ होता है वो। अभी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बसपा तो पहले थी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कुछ नहीं हो रहा है, सपा में ही होता है जो कुछ होता है सब। तो क्या सोचकर आज आपने मतदान किया है, क्या मुद्दे रहे हैं? कि बच्चों की कोई सर्विस नहीं लग रही है, कुछ नहीं हो रहा है आगे। हम लोग तो अपने सपा में ही देते, हमेशा सपा में ही देंगे। ये लोग थे, एक दल विशेष का नाम ले रहे हैं कि उसी के समर्थक हैं और लगातार मतदान कर। कुछ और लोग भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मतदान आपका हो गया, क्या मुद्दे रहे आज? मुद्दे बेरोजगारी और युवाओं को नौकरियां, यही मुद्दे हैं। समाजवादी पार्टी का ये करहल विधानसभा सीट गढ़ रहा है। अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव जीते थे, फिर वो सांसद हो गए, अब उपचुनाव हो रहा है, तो उनके परिवार के ही भतीजे चुनाव लड़ रहे हैं। उनके आगे उनके फूफा हैं अनुजेश प्रताप यादव, तो क्या कुछ लड़ाई दिख रही है? हाँ, जहाँ तक है तहाँ तक अपने माननीय तेज प्रताप यादव जी ही दिखाई पड़ रहे हैं फाइट में। यहाँ पर कुछ और सीनियर सिटीजन, उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, अखिलेश यादव भी यहाँ से चुनाव जीते थे, अब क्या माहौल है यहाँ पे? यहाँ पे तो सिर्फ साइकिल का ही माहौल होता है और साइकिल का ही यहाँ झंडा फहराता है। जो कुछ है कहना यहाँ पे, कहना जीत हार कहना साइकिल की है, साइकिल ही जीतती है कि। अच्छा, तेज प्रताप यादव जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, पूर्व सांसद रहे हैं, उनके सामने उनके फूफा हैं, तो कुछ लड़ाई में दिलचस्प माहौल दिख रहा है क्या? हम कहना भीतर घुस के नहीं देखा, हम तो खाली साइकिल देखा था, बस और से चली आ रही साइकिल हमारी और साइकिल ही चलते रहे। भतीजे को उनके फूफा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्या माहौल है? अब पता नहीं लोगों ने कि माहौल का किन दिमाग में कहा बैठी है कि जो पुराने यहाँ के सदस्य रहेंगे सब साइकिल में ही दे रहे वोट, साइकिल में दिए। आपका मतदान हो गया, क्या मुद्दे रहे, क्या देख? कुछ नहीं, मुद्दा फॉर तेज प्रताप, ओनली तेज प्रताप। तो ये तमाम सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। कुछ लोगों ने कहा मुद्दा सिर्फ एक है और वो है सिर्फ तेज प्रताप यादव जी। ठीक है धीरज, हम वापस लौटेंगे आपके पास और इस बीच लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बढ़ चढ़कर लोग इस वक्त वोट के लिए बाहर आ रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। उससे जुड़ी ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और महाराष्ट्र की 288 सीटों पर इस वक्त वोटिंग हो रही है सुबह 7 बजे से। और संजय राउत की तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। संजय राउत भी यहां पहुंचे हैं
पोलिंग बूथ की ये तस्वीरें जब संजय राउत यहां पर वोट डालने का इंतजार कर रहे हैं। और इससे पहले आपने देखा था एकनाथ शिंदे भी पहुंचे थे, उद्धव ठाकरे अपने परिवार के साथ अपने मत का प्रयोग करने पहुंचे। और अब ये तस्वीरें संजय राउत की पोलिंग बूथ से इंतजार करते हुए वोट डालने का संजय राउत। तो महाराष्ट्र से सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर बढ़ चढ़कर मतदान हो रहे हैं। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे और इसी बीच अलग अलग नेता, आम हो या फिर खास, आज सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए मतदान में। और संजय राउत इस वक्त इंतजार करते हुए पोलिंग बूथ पर वोट डालने पहुंचे हैं संजय राउत। और पोलिंग बूथ की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से वोट के लिए इंतजाम किए गए हैं महाराष्ट्र में। चलिए, इन तमाम तस्वीरों पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। हम आप तक भी पल पल की तस्वीरें, पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। अब बात यूपी की करते हैं। यूपी के 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। यूपी के कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा ने उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। लाइव टाइम्स के साथ उन्होंने बातचीत में कहा कि उपचुनाव में पार्टी की जीत का दावा उन्होंने किया है और समाजवादी पार्टी को निशाने पर भी लिया। सुनाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश कैबिनेट मिनिस्टर सुनील शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, कैसे देखते हैं 9 के 9 विधानसभा सीटों पे आज वोटिंग हो रही है? एक तरह से ये माना जा रहा है कि ये टेस्ट है बीजेपी के लिए, आप कैसे देखते हैं? 9 की 9 सीट पर भारतीय जनता पार्टी आज चुनाव जीतेगी और बहुत उत्साह है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में और जनता में। जनता का विश्वास है योगी जी और मोदी जी में, इसलिए बीजेपी की जीत में कोई संशय नहीं है। और जहाँ तक टेस्ट की बात है, टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं है। टेस्ट तो मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में पास कर चुकी है। अखिलेश यादव जी की तरफ से एक बयान सवेरे सवेरे आया है कि लोकसभा में हमने बेहतर किया, इस बार भी हम बेहतर करने जा रहे हैं और 9 के 9 सीटों पे बीजेपी का सफाया करने जा रहे हैं। अंधे के हाथ बटेर लग जाने से शिकारी नहीं बन जाता। लोगों को गुमराह करके, झूठ बोल करके, खटाखट महिलाओं के खाते में झूठे चेक दे करके वो एक्सपोज हो चुके हैं। इंडी गठबंधन एक्सपोज हो चुका है। उन्होंने झूठे चेक बांटे, महिलाओं को ठगा, संविधान बदलने की झूठी बात कही, वो सारी जनता के सामने आ चुकी हैं। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। चूंकि आप गाजियाबाद का, साहिबाबाद का खास तौर पे प्रतिनिधित्व भी कई सालों से करते आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि साहिबाबाद के लिए कुछ और खास प्रोजेक्ट लाएंगे, चूंकि आप कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं अभी? देखिएगा, माननीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी का एक किनारा है, सबका साथ सबका विकास। और जब हम सबके विकास की बात करते हैं तो उसमें साहिबाबाद भी है, उसमें गाजियाबाद भी है, मुरादनगर भी है और बलिया भी है। तो पूरे प्रदेश का विकास माननीय योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन में हो रहा है। और जब सूर्य आसमान में चमकता है ना, तो रोशनी सबको मिलती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आंशिक रूप से एक जगह मिले और एक जगह नहीं मिले। तो आज विकास का सूर्य उत्तर प्रदेश में चमक रहा है। धन्यवाद सुनील शर्मा जी, कैबिनेट मिनिस्टर, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो चुनाव चल रहे हैं उसमें जीत बीजेपी की होगी। कैमरामैन विक्रम के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली।